इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्ट क्या होता है। यदि हम ये पूछें आपसे कि सॉल्ट क्या होता है तो मोस्टली क्वेश्चन आएगा नमक, which is basically a called common salt, right? But in chemistry I'm not going to ask you about what is common salt. Common salt you already know that it is sodium chloride, तो सॉल्ट होता है क्या है? सॉल्ट इज बेसिकली हम आयोनिक कंपाउंड को बोलते हैं, राइट? आयनिक कंपाउंड क्या होता है? Ionic compound is a compound which have two parts, cation और anion. cation क्या होता है? चूंकि आयनिक कंपाउंड है तो आयंस दो तरह के होंगे। जो cation होंगे that is called positive ions and anions will call negative ions. For example, let's talk about the common salt sodium. जो सोडियम होगा ये होगा हमारा पॉजिटिव आयन which is called cation, ठीक है? जो क्लोरीन होगा that form ions chloride ion which is called anion. So whatever salt you will see, for example calcium carbonate, यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट मेटालिक पार्ट होगा जो कि कैटायन बनाएगा, सॉरी, एंड सेकेंड पार्ट जो होगा वो नॉन मेटालिक पार्ट होगा जो कि एनायन बनाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा कार्बोनेट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम सोडियम सल्फेट का, राइट? सो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? इट विल बी योर Na2SO4. So in this sulfate is a non-metallic part and this is a metallic part. तो बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि हम किसी सॉल्ट को ये कैसे पता करें कि उसमें कैटायन का पार्ट कौन सा है, एनायन का पार्ट कौन सा है। जस्ट लुकिंग द सिंपल फिजिकल टेस्ट, जस्ट लुकिंग द कलर, ये will put something and we'll see the color. So based on the color, based on the texture, how you can find out the what kind of cation और anion उस salt में मौजूद है। तो qualitative analysis salt is the process of identifying the cations is and anions is called qualitative analysis, right? So what is the process? That is called qualitative analysis. So in this process we will identify what are the cations. So first हम लोग बात करेंगे identify cations का। तो identify cation करने के लिए we will use the two reagent, first sodium hydroxide aqueous and we will use ammonium hydroxide which is also called ammonia as aqueous. So all the cations except sodium, potassium, ammonium will give the precipitate. So in normal chemistry we have to learn some important cations which are going to be discussed. So how to identify the cations? So as I told you, हमें ये reagent को add करना है। Which two reagent? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड aqueous अमोनिया। और हमको इसके कलर पे ध्यान देना कि जो हमारा कलर प्रेसिपिटेट है वो क्या है। जो प्रेसिपिटेट बना है क्या वो सॉल्युबल है और इट इज नॉट सॉल्युबल इन एक्सेस रिएजेंट। वेदर अमोनिया गैस हमारे सॉल्यूशन के बाद लिबरेट हो रहा है या नहीं हो रहा जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल रहे हैं। तो कलर प्रेसिपिटेट के बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि हमारा कैटायन का कौन सा पार्ट है। तो ये डिफरेंट कलर्स जो है वो हम लोग देखेंगे with different cations like deep blue color, white precipitate, light blue precipitate, green precipitate, reddish brown precipitate. So basically in the syllabus we have to study about few cations, for example zinc, aluminium, lead, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। आयरन में भी दो तरह के पढ़ना है, Fe2+ क्या होगा, Fe3+ क्या होगा, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द Fe2+ एंड Fe3+। तो ये कैटायन का लिस्ट हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग NaOH डालेंगे, ओके। फिर देखेंगे कि यदि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो या तो ये जिंक होगा या एल्युमिनियम होगा या लेड होगा या कैल्शियम होगा। तो हम लोग स्लोली स्लोली पहले इसको फ्यू ड्रॉप डालेंगे। सो फ्यू ड्रॉप डालने के बाद ये चारों वाइट प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। तो हम थोड़ा सा और एक्सेस डाल के देखेंगे क्या कुछ चेंज हो रहा है। फिर हमें पता चला कि ये तीनों लेड,
जिंक, लेड और अल्मीनियम ये तीनों एक्सेस एनओएच में डिजोल्व हो गया है, जबकि कैल्शियम डिजोल्व नहीं हुआ, ये अभी भी इनसॉल्युबल है। तो इस तरह से हम कैल्शियम को अलग कर सकते हैं कि ये जो सॉल्ट है यदि एक्सेस में इनसॉल्युबल है तो कैल्शियम होगा। अब हम इस तीनों में पता कैसे करेंगे कि इसमें जिंक कौन सा है, एल्यूमिनियम कौन सा है, लेड कौन सा है? तो हम दूसरा रिएजेंट जो कि अमोनिया था वो डालेंगे। यदि वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये तीनों में बन रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं कैल्शियम काफ़ी आसान है अलग करना, जैसे प्रेसिपिटेट इसमें भी नहीं बनेगा, अमोनिया एक्सेस डालो कम डालो नहीं बनेगा, लेकिन वाइट प्रेसिपिटेट हमको तीनों के साथ मिल रहा है। तो जब हम ज़्यादा अमोनिया डालेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो गया है, इसका मतलब जिंक हम अलग कर सकते हैं एल्युमिनियम और लेड से। अब लेड और एल्युमिनियम दोनों प्रेसिपिटेट इंसॉल्युबल इन एक्सेस दिखाएंगे, तो इसको हम कैसे अलग करेंगे ये हम जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। चलिए अब जानते हैं हम कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में जो कि अलग अलग कलर दिखाते हैं। तो वेरी पिकुलियर कलर जो है वो कॉपर का होता है। इट विल शो यू द लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट जब हम NaOH का फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, लेकिन जब ज़्यादा डालेंगे तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। सिमिलर प्रेसिपिटेट और कलर जो है हम एक्वस अमोनिया के साथ भी देखते हैं कि ये एक्वस अमोनिया के साथ लाइट ब्लू रहता है, लेकिन जब एक्सेस में डालते हैं तो वही लाइट ब्लू डीप ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। Fe2+ जो कलर है तो ग्रीन प्रेसिपिटेट होता है जो कि एक्सेस डालने के बाद इनसॉल्युबल जाता है। एक्वस अमोनिया के साथ भी ग्रीन कलर ही दिखता है और ये इनसॉल्युबल होता है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कॉपर और आयरन 2+ को। लेकिन आयरन 3+ कैसा होगा, तो ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट का होगा। तो इसको याद करें कि ऐसा याद कर सकते हैं कि चूंकि ज़्यादा है तो इसका कलर भी थोड़ा डार्क होगा और ये भी इंसॉल्युबल होगा। एक्वस NH3 में ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जैसा कि हम फ्यू ड्रॉप NaOH में देखते थे वैसे ही दिखेगा, जो कि इंसॉल्युबल होगा। अमोनियम आयन है तो नो प्रेसिपिटेट दिखाएगा, लेकिन जब इसको हीट करेंगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगा और एक्सेस NaOH डालने के बाद भी कुछ चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम अलग अलग कैटायन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि चूंकि लेड और एल्युमिनियम चूंकि एग्जैक्टली सेम है, फ्यू ड्रॉप NaOH डालो तो एक्वस अमोनिया डालो तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी कैन ऐड पोटेशियम आयोडाइड। अब जो पोटेशियम आयोडाइड है यदि उसका कलर येलो होता है तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब लेड आयोडाइड बनता है। तो इट मीन्स दैट इट हैज लेड। और इफ aluminium 3 is present then no precipitate form, तो इसका मतलब एल्युमिनियम नहीं है। तो इस तरह से हम यदि पोटेशियम आयोडाइड को डालें तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो कैटायन है वो लेड का है या एल्युमिनियम का है। तो आई होप ये कैटायन का पार्ट समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि प्रेसिपिटेट आखिर बनते क्यों हैं। ये बनते हैं बिकॉज ऑफ द मेटल हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल Fe3+ जो कैटायन जो आ रहा है हमारा सॉल्ट से, फॉर एग्जाम्पल FeCl3, तो इसमें जो Fe3+ बनेगा वो वाटर या सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो OH- आ रहा है उससे मिलके जो कंपाउंड बनाता है, ये जो हाइड्रोक्साइड मेटल बनता है ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन का काउज होता है। तो अब कुछ मेटल प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाते हैं एक्सेस से, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है यही सॉल्युबल इन वाटर है। तो जब ये सॉल्युबल इन वाटर होंगे तो हम ज़्यादा डालेंगे तो ये घुल जाएंगे। अब जो हमने एक टेबुलर फॉर्म में समझा उसको मैंने एक समराइज किया है एक बहुत अच्छे से कलरफुल चार्ट की तरह से, जो कि बहुत आसान है समझना। इसका आप एक प्रिंट आउट लेकर के आप इसको अपने रीडिंग टेबल के पास लगा सकते हैं या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो पहला मेथड है NaOH रिएजेंट के साथ है, तो जब हम एक्वस NaOH को ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। यदि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो या तो कलर वाइट होगा या कलर होगा। वाइट प्रेसिपिटेट में यदि ये एक्सेस NaOH में डिजोल्व हो जाएगा तो या तो ये जिंक आयन होगा या एल्युमिनियम आयन या लेड आयन होगा। यदि ये डिजोल्व नहीं होता है एक्सेस NaOH में तो इसका मतलब ये कैल्शियम होगा। तो इस तरह से कैल्शियम को हम ये 3 वाइट प्रेसिपिटेट वाले कैटायन से अलग कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि कलर प्रेसिपिटेट होगा तो प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो डिजोल्व नहीं होगा एक्सेस NaOH से, लेकिन हम कलर के बेसिस पे, जैसे लाइट ब्लू होगा तो कॉपर होगा, ग्रीन होगा तो Fe2+ होगा। यदि ज़्यादा
रेडिश ब्राउन है तो Fe3+ हो। इस बेसिस पे हम ये तीन कलरफुल प्रेसिपिटेट को अलग कर सकते हैं। अब यदि प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म हुआ है तो इसका मतलब वो अमोनियम आयन का कैटायन है, तो हो सकता है वो अमोनियम क्लोराइड होगा, हो सकता है। तो ये जो है ये चार्ट फॉर कैटायंस है विथ द NaOH। अब हम ये जानते हैं कि यदि हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें तो वी हैव टू ऐड वन मोर थिंग, अमोनिया सॉल्यूशन। सो लेट्स से कि जब हम अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे तो इसमें क्या हम देखेंगे, तो हो यदि अमोनिया सॉल्यूशन को हम डालेंगे तो जैसा कि पहले का रिजल्ट था वैसे ही सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। यदि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म कैल्शियम के साथ नहीं होता है, तो ये हमारा अलग हो गया बिल्कुल कि प्रेसिपिटेट कैल्शियम के साथ होता ही नहीं है, कैल्शियम आयन के साथ। तो हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा दिया हुआ सब्सटेंस कैल्शियम क्लोराइड है या कि लेड क्लोराइड है। तो हम जब अमोनियम सॉल्यूशन इसमें कुछ डालेंगे तो प्रेसिपिटेट इसमें नहीं बनेगा, जबकि इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो वी कैन डिफरेंशिएट कि लेड का है या कैल्शियम का है। अब प्रेसिपिटेट बना है तो या तो ये वाइट होगा या कलरफुल होगा। कलरफुल जो प्रेसिपिटेट है वो इनसॉल्युबल होगा एक्सेस में, जो पहले भी था एक्वस NaOH के साथ और NH3 के साथ। ये हम देखेंगे यदि रेडिश ब्राउन है तो Fe3+ होगा, ग्रीन होगा तो Fe2+ और कॉपर का लाइट ब्लू होगा। वाइट प्रेसिपिटेट यदि ये इनसॉल्युबल है एक्वस NH3OH में तो या तो ये एल्युमिनियम होगा या लेड होगा। अब यदि यही सॉल्युबल है तो इसका मतलब ये जिंक होगा। इस तरह से हम जिंक को एल्युमिनियम और लेड से अलग कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एक्वस अमोनिया। चलिए इसको एक समरी से समझते हैं। तो ये पहला पार्ट था NaOH के रिएजेंट के द्वारा, जिसके कारण से प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होता तो अमोनियम आयन, राइट। यदि प्रेसिपिटेट वाइट कलर का है और प्रेसिपिटेट डिजोल्व इन एक्सेस तो जिंक, एल्युमिनियम या लेड। डज नॉट डिजोल्व तो कैल्शियम। कलर प्रेसिपिटेट है तो ये कॉपर, Fe2+ Fe3+ हो सकता है। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर के तीनों को हम चेक करेंगे एक्वस अमोनिया से। तो एक्वस अमोनिया से चेक करने से हम जानेंगे कि ये तीनों तो वाइट प्रेसिपिटेट दे रहे हैं हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ, लेकिन इसमें जो जिंक है वही सिर्फ सॉल्युबल होगा एक्सेस में, बाकी ये दो सॉल्युबल नहीं होंगे। लेड और एल्युमिनियम वैसे ही रह जाएंगे। और दूसरा हम इसको काफ़ी क्लियर कर सकते हैं, जो कैल्शियम है वो भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा एक्वस अमोनिया के साथ। सो आई होप ये कैटायन का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक चार्ट बना के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आते हैं दूसरे टेस्ट के बाद कि अब जो भी सॉल्ट है उसमें या तो क्लोराइड है या आयोडाइड है या नाइट्रेट है या सल्फेट है। फॉर एग्जांपल, if I want to write salt, what I will write: lead nitrate, copper sulfate, FeCl2, FeCl3। सो ये सब जो सॉल्ट है ये कॉमन सॉल्ट है। तो जो हमारे सॉल्ट में होगा या तो सल्फेट होगा या क्लोराइड होगा या लेड आयोडाइड आयोडाइड होगा या नाइट्रेट होगा। तो ये जो एनायन है इसको हम कैसे पहचाने कि हमारे एनायन वाले पार्ट में क्या है, कार्बोनेट है या नाइट्रेट है या क्लोराइड है या आयोडाइड है या सल्फेट है। तो इसको वन बाय वन हम जानेंगे। हम लोग सॉल्ट को लेंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा HCl। HCl डालने के बाद यदि कुछ गैस के बुलबुले आ रहे हैं जिसको एफरवेसेंस कहते हैं, सम गैस इज रिलीज कॉल्ड एफरवेसेंस। इसका मतलब उसमें कुछ कुछ गैसीय सब्सटेंस है जो रिलीज हो रहे हैं। तो चेक करने के लिए कि क्या वो गैसीय सब्सटेंस हमारा अमोनिया है या क्लोरीन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड है, विल पुट दैट गैस इन द लाइम वाटर। तो यदि लाइम वाटर में हम ये गैस को पास करें और ये लाइम वाटर जिसको फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यदि ये वाइट प्रेसिपिटेट दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो गैस है इट 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 हैज द कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब जो हमने सॉल्ट यहाँ यूज किया था उसमें कार्बोनेट है, तभी वो HCl डालने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और लाइम वाटर बनाने के वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, राइट। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा कैटायन को हम कैसे टेस्ट करेंगे। यदि हम इसमें गिवन सॉल्ट में हम यदि NaOH डालेंगे जो कि अल्कली है
और इसको थोड़ा सा एल्यूमिनियम फॉइल के साथ हीट करते हैं और कुछ गैस रिलीज होती है। तो अम, ये गैस को टेस्ट करने के लिए कि ये जो गैस गिवन गैस है या अमोनिया है या क्या है, यदि ये मॉइस्ट लिटमस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और इसमें जो इसका मतलब ये जो गैस है ये अमोनिया है, क्योंकि ये अल्कलाइन इन द नेचर का होता है। तो ये अमोनिया एन जो है वो कहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब जो सॉल्ट यहाँ हमने यूज किया है उसमें नाइट्रेट है, तो यह हो सकता है वो बेरियम नाइट्रेट नाइट्रेट हो या सोडियम नाइट्रेट हो, मतलब कोई भी सॉल्ट जिसमें NO3 है। तो इस तरह से हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमोनिया गैस। सो कार्बोनेट है टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट है इसका मतलब टेस्ट अमोनिया। अब हम जानते हैं कि हमारा जो सॉल्ट है उसमें क्लोराइड आयन तो नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं है कि जो सॉल्ट है उसमें क्लोराइड आयन है या फिर सोडियम क्लोराइड है या फिर आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड है, तो हाउ टू टेस्ट दैट? So what we will do, we will add dilute hydrochloric acid or silver nitrate. We will add both and it will form a precipitate. The salt will form precipitate if they have either of these, chloride or iodide. But यदि वो precipitate white है, इसका मतलब ये जो केमिकल है ये आपस में रिएक्ट करके बेसिकली वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इस वाइट प्रेसिपिटेट क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें सिल्वर क्लोराइड के कारण कलर जो है वो वाइट बनेगा। इसका मतलब जो गिवन सॉल्ट था उसमें क्लोराइड है, तभी वो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर नाइट्रेट को रिप्लेस करके सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। लेकिन यदि ये कलर येलो है, इसका मतलब द सॉल्ट जो यूज कर रहे हैं उसमें हमारा आयोडाइड है, तभी वो जो है वो AgNO3 से रिएक्ट करके फाइनली ये AgI बना रहा है जिसका कलर पेकुलियर येलो है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेट कि वो या वाइट है तो उसमें क्लोराइड होगा, यदि वो येलो है तो उसमें आयोडाइड होगा। इस तरह से हम ये चार एनायन को कम्प्लीटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बारी आती है सल्फेट की। तो सल्फेट डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें डालेंगे डायलूट नाइट्रिक एसिड और बेरियम नाइट्रेट। अब यदि उस सॉल्ट में सल्फेट होगा तो वो वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्यों? क्योंकि बेरियम सल्फेट का कलर वाइट होता है। अब बेरियम सल्फेट क्यों बना? क्योंकि यदि सॉल्ट में सल्फेट होगा तो ये जो है ये बेरियम से रिएक्ट करेगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो ये टेस्ट हो गया हमारा सल्फेट का। इस तरह से हम चारों एनायन को डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने सॉल्ट को जान सकते हैं कि हमारा जो सॉल्ट है वो लेड नाइट्रेट का है या लेड क्लोराइड का है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये कंसेप्ट समझ में आसानी होगा। हमें बताइए कि आपको क्या डाउट आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।